अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। बसपा में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के युवा नेता। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। जैसा कि गौरतलब है, बहुजन समाज पार्टी में लगातार समाजवादी पार्टी से लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में जहां पर इमरान मसूद, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में एक कद्दावर नेता माने जाने वाले सहारनपुर से खास तौर से आते हैं और इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। एक लंबे समय से ये नाराज चल रहे थे समाजवादी पार्टी से। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के अंदर में ये कांग्रेस को छोड़कर आए थे और समाजवादी पार्टी में आने के बाद में उन्होंने कई आशा और उम्मीदें समाजवादी पार्टी से लगाई थी कि वो आने वाले भविष्य में किस तरीके से समाजवादी पार्टी से चुनकर आएंगे और चुनाव लड़ने के बाद में वो जीतेंगे और तमाम बहुजन समाज का उनके कल्याण का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से सही मायने में और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के माध्यम से सही तवज्जो नहीं मिलने के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी करना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इनके ही समक्ष इन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई और साथ ही पश्चिमी यूपी का इन्हें संयोजक भी बनाया गया है। और खासी जिम्मेदारी मिलने के बाद में लगातार इमरान मसूद बहुजन समाज के अंदर में जाकर और खास तौर पर मुस्लिम समाज के अंदर में जाकर छोटी और बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में जो शामिल होने वाले लोगों को रोका और साथ ही समाजवादी पार्टी के अंदर में किस तरीके से मुस्लिम समाज के वोटों के साथ में जो धोखाधड़ी हुई, उस धोखाधड़ी को लगातार वो उजागर करने का काम कर रहे हैं और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में लगातार समाजवादी पार्टी से जो लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसी बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ सिद्धार्थनगर से। उत्तर प्रदेश के अंदर से आने वाले सिद्धार्थनगर में विजय कुमार यादव, इन्होंने जो बहुत बड़े एक युवा नेता माने जाते हैं, इस युवा नेताओं ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ में, कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। विजय कुमार यादव समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से काम कर रहे थे और जैसा वह काम करना चाहते थे और तमाम तरीके की चीजों से असहमत होते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और खास तौर पर उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही है कि आखिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन क्यों थामा है, क्यों बहुजन समाज पार्टी में शामिल है। उनका यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर में समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहती है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहती है और साथ ही इस देश के अंदर में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में एक कानून का राज सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लाना चाहती है। इसी के साथ साथ कई और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से लगातार बहुजन समाज पार्टी में जो काफिला जो शामिल हो रहा है, आपको बता दें कि विजय कुमार यादव, इनके साथ में भारत भारी नगर पंचायत के कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के हाथी के सवारी करना शुरू कर दी है। और इनका खास तौर पर यह विश्वास है कि आने वाले समय में जो मेयर के चुनाव होने वाले और लोकसभा के तमाम तरह के जो चुनाव होने वाले हैं, इन तमाम चुनाव में समाजवादी पार्टी से लगातार जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं असफल होने लगी है। ऐसा अंदाजा लगाते हुए आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से तमाम तरह के चुनाव बहुत ही दमदारी के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा विश्वास विजय कुमार यादव, इन्होंने अपने इस बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद में कई ऐसी बड़ी बातें कही है। ये काफिला यहीं पर नहीं रुकता, ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता। आगे चलकर समाजवादी पार्टी से और कई बड़े नेता कार्यकर्ता लगातार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से आपको बता दें कि डुमरियागंज के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष रूप में जो प्रत्याशी रहे अतीकुर रहमान, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। तो लगातार समाजवादी पार्टी से छोटे बड़े तमाम कार्यकर्ता लोग, तमाम नेता लोग, कद्दावर नेता, ये सभी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी से काफी सारी उम्मीदें तमाम समाज ने लगाई थी, चाहे फिर वो यादव समाज की बात हो, चाहे फिर वो दलित समाज की बात हो और खास तौर पर मुस्लिम समाज की बात हो। और खास तौर पर पूरा देखने को यही मिल रहा है कि आने वाले समय के अंदर में बहुजन समाज पार्टी जिस तर्ज पर काम कर रही है वो दलित और मुस्लिम है।
दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुत ही गंभीरता के साथ में खड़ा रहता है, ऐसा कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जो मुस्लिम समाज ने एक अंदाजा लगाया था कि जो चुनाव गए उन चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनको समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट करना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज रुका नहीं, मुस्लिम समाज ने बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद में मुस्लिम समाज को एक खास तौर पर समझ गया कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में धोखाधड़ी की है। और जो हक अधिकार और आने वाले खुशहाली वाले भविष्य को लेकर उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया था, ये तमाम तरीके की उनके जो उम्मीदें थे वो उम्मीदें धरी की धरी रह गई। लेकिन इन तमाम उम्मीदों को फिर से उजागर करने का काम कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के बढ़ता हुआ ग्राफ ये देखने को जो मिल रहा है, ये ऐसी उम्मीदें लगाई जा सकती है कि समाजवादी पार्टी ने जो काम करके नहीं दिखाया या समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर जिताने का काम किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता ये लगातार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अभी हरा नहीं पाएगी। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरीके से इस देश के अंदर में, चाहे बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र राम राज के लाने की, इस देश के अंदर में बढ़ती हुई महंगाई, साथ ही बेरोजगारी, स्वास्थ्य, तमाम तरीके की समस्याओं को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, सत्ता की गद्दी से नीचे उतार सकती है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को जो लगातार जो बड़े झटके लग रहे हैं, चाहे फिर इमरान मसूद हो, विजय कुमार यादव हो, ऐसे कई बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि इन तमाम नेताओं के आने के बाद में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ किस तरीके से बढ़ता है। आखिर आने वाले चुनाव के अंदर में, मेयर के चुनाव के अंदर में, लोकसभा और तमाम तरीके के चुनाव में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने नए परिणामों के साथ में, या फिर कह सकते हैं कि चौंका देने वाले परिणामों के साथ में किस तरीके से उभर कर बाहर निकलेगी। ये तमाम तरीके की बातों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या हो, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समाजवादी पार्टी से जो लगातार लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।